चुनाव के नतीजे सिर्फ जीत हार के आंकड़े नहीं होते। ये तो कहानी की बस एक परत है। असली कहानी तो उन आंकड़ों के पीछे है, लोगों की आवाज में, उनकी उम्मीदों में और हाँ, उनकी नाराजगी में भी। आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में और वहां के जनादेश को जरा गहराई से समझेंगे। ये पड़ताल सिर्फ ये नहीं बताएगी कि कौन जीता, बल्कि ये भी समझाएगी कि लोगों ने अपने वोट से आखिर कहा क्या। इस कहानी को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जमीन की नब्ज को महसूस करेंगे, वहां के असली मुद्दे क्या हैं। फिर देखेंगे कि एहसास वोटों के आंकड़ों में कैसे बदला। इसके बाद हम यहां के सियासी मिजाज के ऐतिहासिक पैटर्न को समझेंगे और आखिर में इन सब जानकारियों से शासन के लिए एक ठोस रोड मैप कैसे बनता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव को सही से समझने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी असली चिंताओं को समझना पड़ता है, क्योंकि वोट किसी बड़ी विचारधारा से पहले घर की जरूरतों से तय होता है। ये है घुमारवीं, एक ऐसा इलाका जहां 98% आबादी गांव में बसती है। यहां लोगों की दुनिया अपनी जमीन, अपनी खेती, अपने मौसम के इर्द गिर्द ही घूमती है। इनके लिए सियासत का मतलब दिल्ली या शिमला की बड़ी बड़ी बातें नहीं है। मतलब है घर में बिजली आ रही है या नहीं, खेत तक पानी पहुंच रहा है या नहीं, और बच्चों का भविष्य कैसा होगा। और जब ये बुनियादी चीजें डगमगाती हैं तो समझिए जमीन हिलने लगती है। और 2022 के चुनाव से ठीक पहले घुमारवीं में यही हो रहा था। 2 बड़े मुद्दों ने लोगों की जिंदगी में सीधी उथल-पुथल मचा दी थी। पहला था बिजली। भगेर और औहर जैसे गांवों में सोचिए 3 साल से ज्यादा से लो वोल्टेज की दिक्कत। कभी-कभी वोल्टेज 155 वोल्ट तक गिर जाता था। मतलब घर के पंखे, टीवी, फ्रिज सब बेकार। बच्चों की पढ़ाई पर असर। और दूसरा मुद्दा था पानी। अलीखट बेसिन के पास एक पानी की स्कीम को लेकर विरोध शुरू हो गया। डर था कि इससे करीब 50,000 लोगों के लिए पानी की सप्लाई पर खतरा आ जाएगा। और देखिए कैसे एक तकनीकी मुद्दा एक आम घर की कहानी बन जाता है। लोगों के बीच एक कहावत चल पड़ी, झुमर में बिजली वे हारी। मतलब घुमारवीं में बिजली एक मुसीबत है। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था, एक भावना थी। यह दिखाता है कि कैसे एक बुनियादी सुविधा की कमी लोगों के आत्मसम्मान पर चोट करती है। और यहीं पर हमें ये याद रखना जरूरी है कि संविधान हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार देता है। यह सम्मान सिर्फ बड़े आदर्शों में नहीं, बल्कि घर में लगातार आती बिजली और साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरतों में भी बसता है। जब लोग जानकारी के आधार पर अपनी आवाज उठाते हैं तो वे इसी संवैधानिक मूल्य को मजबूत करते हैं। और ये जो भावना थी, ये जो नाराजगी थी, ये वोटिंग के दिन खामोश नहीं रही। इसने खुद को आंकड़ों में ढाल लिया। तो चलिए देखते हैं कि घुमारवीं के लोगों ने अपनी बात बैलेट बॉक्स के जरिए कैसे दुनिया को बताई। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 75.54%। यह है वोटर टर्नआउट। ये बहुत ऊंचा आंकड़ा है। ये साफ साफ बताता है कि लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। वो अपने भविष्य को लेकर जागरूक थे, प्रेरित थे और बदलाव लाने के लिए बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले। और ये रहा नतीजा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 51.96% वोट, जबकि उस वक्त की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को 43.72% पर ही संतोष करना पड़ा। ये एक बहुत ही साफ जनादेश था। लोगों ने अपनी पसंद बिना किसी लाग लपेट के जाहिर कर दी। जीत और हार का फासला था 5,611 वोटों का। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 5,611 परिवार हैं जिन्होंने अपना मन बदला था। ये वो घर हैं जहां शायद बिजली की परेशानी या पानी की चिंता ने वोट का रुख मोड़ दिया। तो बात समझने वाली ये है कि चुनाव अक्सर बड़े बड़े भाषणों से नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद इन छोटे लेकिन अहम बदलावों से तय होते हैं। घुमारवीं की सामाजिक बुनावट को समझना भी जरूरी है। यहाँ की आबादी में करीब 25% अनुसूचित जाति से हैं और बाकी 75% में ब्राह्मण, राजपूत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल हैं। इसका मतलब साफ है, किसी भी कामयाब नेता को हर समुदाय के बीच एक पुल बनाना ही होगा। कोई भी एक वर्ग अकेले चुनाव नहीं जिता सकता। लेकिन 2022 का ये जो नतीजा था, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये इस इलाके के एक बहुत पुराने सियासी पैटर्न का ही हिस्सा है। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये नतीजा एक बड़ी कहानी में कैसे फिट बैठता है। इस पैटर्न को समझने के लिए एक शब्द समझना होगा, एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता विरोधी लहर। ये एक ऐसा राजनीतिक चलन है जहां वोटर हर चुनाव में मौजूदा सरकार या विधायक के खिलाफ वोट करते हैं।
ये एक तरह से परफॉर्मेंस और जवाबदेही मांगने का तरीका है, और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तो एक बहुत बड़ी ताकत रही है। और ये टाइमलाइन इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। पिछले 5 चुनावों पर नजर डालिए। 2003 में बीजेपी जीती, 2007 में कांग्रेस, 2012 में फिर कांग्रेस, 2017 में बीजेपी और 2022 में फिर से कांग्रेस। घुमारवीं की सीट एक पेंडुलम की तरह है जो हर चुनाव में एक पाले से दूसरे पाले में झूलती है। यहां के वोटर किसी भी पार्टी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का मौका ही नहीं देते। और ये उतार चढ़ाव 2017 और 2022 के नतीजों में और भी साफ दिखता है। 2017 में सोचिए, बीजेपी ने 56% से ज्यादा वोट लेकर एक तरफा जीत हासिल की थी, और सिर्फ 5 साल बाद 2022 में बीजेपी का वोट शेयर 13 परसेंटेज पॉइंट नीचे गिर गया, जबकि कांग्रेस ने 12 पॉइंट की बढ़त बना ली। ये दिखाता है कि वोटर का मिजाज कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी राजनीतिक दल इस एंटी इनकम्बेंसी के चक्र को आखिर तोड़े तो तोड़े कैसे? लोगों के साथ एक लंबा चलने वाला एक मजबूत विश्वास कैसे बनाए? अब हम अतीत के विश्लेषण से आगे बढ़कर भविष्य के लिए एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। ये जो आखिरी हिस्सा है, ये सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि चुनावी आंकड़ों को एक असरदार गवर्नेंस के प्लान में कैसे बदला जाए, क्योंकि असली काम तो नतीजों के आने के बाद ही शुरू होता है। एक मजबूत राजनीतिक और गवर्नेंस की रणनीति इन 4 स्तंभों पर खड़ी होती है। पहला, चुनावी, यानी वोटर के हर तबके को गहराई से समझना। दूसरा, संगठनात्मक, यानी जमीनी स्तर पर अपने नेटवर्क में नई जान फूंकना। तीसरा, नैरेटिव, यानी एक ऐसी कहानी गढ़ना जो हर घर तक पहुंचे, हर दिल को छुए। और चौथा और सबसे अहम, संसाधन, यानी अपनी ऊर्जा और साधनों को सही जगह लगाना ताकि लोगों की असली समस्याओं का समाधान हो सके। और यहीं पर डेटा प्राइवेसी और सहमति का महत्व सामने आता है। जब कोई दल लोगों की समस्याओं को समझने के लिए डेटा का इस्तेमाल करता है तो ये जरूरी है कि वो लोगों की निजता का पूरा सम्मान करे। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून इसी बात को सुनिश्चित करता है कि जानकारी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो ताकि विश्वास बना रहे। किसी भी रणनीति की शुरुआत हमेशा लोगों की समस्याओं को समझने से होती है। ये एक तरह का ग्रीवेंस हीट मैप है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिजली और पानी की सप्लाई हाई इंटेंसिटी यानी सबसे गंभीर मुद्दे हैं। इनके बाद सड़क और बेरोजगारी आते हैं। कोई भी रणनीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो इन सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा चुभने वाले मुद्दों को सीधे सीधे हल न करे। तो इस पूरी जटिल रणनीति को हम 3 आसान एक्शन लेने वाले कदमों में बांट सकते हैं। पहला, जो सबसे बड़े स्थानीय मुद्दे हैं उनसे भागिए मत, उनका डटकर सामना कीजिए। दूसरा, समाज के हर तबके से जुड़िए, खास तौर से युवाओं और हाशिए पर खड़े समूहों से। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, बोलने से ज्यादा लोगों की बात सुनिए। आखिर में हमें यह समझना होगा कि एक चुनावी जनादेश असल में होता क्या है। ये सिर्फ एक जीत का सर्टिफिकेट नहीं है, ये लोगों के सम्मान के लिए एक सर्विस लेवल अग्रीमेंट है, एक वादा है कि उन्हें वो बुनियादी सुविधाएं और वो सम्मानजनक जीवन मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। तो एक आखिरी सवाल के साथ इस बात को यहीं छोड़ते हैं। क्या होगा अगर हर चुनाव को एक फिनिश लाइन की तरह नहीं बल्कि जनता के साथ 5 साल के जॉब इंटरव्यू की शुरुआत की तरह देखा जाए? शायद तब शासन का ध्यान सिर्फ सत्ता बचाने पर नहीं बल्कि सच में लोगों की सेवा करने पर टिक पाएगा। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कंस्टिट्यूएंसी, गेट इन टच विद blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.